तुम लोग शिरक बोलने में और शिरक करने में और शिरक की दावत देने में नहीं डरते हो, हम तौहीद बोलने में डरे, कुरान की आयत बोलने में डरे। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की दावत देते हुए डरे। और अब 3 सवाल मेरे और तुमसे। सही मुस्लिम 475 की हदीस है, एंड वाला किस्सा मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश वहां पे करेंगे, जब दोज़खियों को निकाल कर जो है जन्नत में डाल दिया जाएगा, फिर वहां पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि और कोई क्या बचा है मेरी उम्मत में से कि जिसको जो अभी जहन्नम में है। तो फरमाया जाएगा वहां पर कि सबको निकाल दिया गया, लेकिन सिवाय उनके जिनको जन्नत में जाने से कुरान ने रोक रखा है। और फिर जब हम कुरान को पूछते हैं कि कुरान ने किन लोगों को जो है जहन्नम में रखा हुआ है और जन्नत में जाने से रोका हुआ है, तो सूरह माइदा आयत नंबर 72 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जो लोग शिरक करते हैं, जो लोग मेरे साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, उन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को हराम कर दिया है और जहन्नम को वाजिब कर दिया है। उनको कोई चीज जन्नत में नहीं डाल सकती। और दूसरी जगह मुस्लिम में 269 में फरमाते हैं, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया वो 2 वाजिब कौन से हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो और उसी हाल में मर गया तो उस पर जो है जन्नत वाजिब हो गई, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी को शरीक ठहराता हो तो उस पर जो है जहन्नम वाजिब हो गई। तो इसका मतलब तौहीद पे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को वाजिब कर दिया है और शिरक पे जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम को वाजिब कर दिया है। तो अब मैं फिर से तुम्हें एक बात यहां पर कहना चाहता हूं, बच्चों कहानी नहीं चलनी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चलना है। यहाँ पे तुम लोग शिरक बोलने में और शिरक करने में और शिरक की दावत देने में नहीं डरते हो, हम तौहीद बोलने में डरे, कुरान की आयत बोलने में डरे, हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की दावत देते हुए डरे। अरे जाओ, जो करना चाहते हो कर लो, पूरी दुनिया पड़ी है, पूरे मैदान पड़े हैं, सब जगह पड़े हैं, जो करना चाहते हो करो। उस जिंदा रब की कसम, जब तक इस धड़कते हुए दिल में खून का एक कतरा भी है, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुम्हें तौहीद सुनाएंगे और तुम्हें मुशरिक कहेंगे। और अब 3 सवाल मेरे और तुमसे, मेरे 3 सवालों के जवाब दो। पहला सवाल, तुम कहते हो कि शान नज़ूल भी देखो आयत का, ठीक है, हमें मालूम है शान नज़ूल क्या है, क्योंकि उस वक्त तुम जैसे मुसलमानों के भेष में छुपे हुए मुशरिक उधर नहीं थे। ठीक है, आई एक्सेप्टेड, वी एक्सेप्टेड कि शान नज़ूल देखना जरूरी है, ठीक है, हमने शान नज़ूल देख लिया। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, अगर वो उस टाइम पे उन बुतों के लिए आयतें उतरी थी, तो आज जो मुसलमान शिरक करते हैं उनके लिए भी कुछ उतरा होगा, हमें दिखाओ उनके लिए कौन सी आयत उतरी कि नहीं हम शिरक करें तो माफ, बुत शिरक करे तो उनके लिए जानना। हाँ, अगर तुम फिर ये कहोगे कि मुसलमान मुशरिक नहीं हो सकता है, तो फिर तुम उस आयत का इनकार कर रहे हो। यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है अक्सर लोग ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक ही हैं। तो अगर उन मुशरिकों के लिए अल्लाह रब्बुल शान नज़ूल तुम बोलते हो, आयत का शान नज़ूल पेश करो, ठीक है, हमने पेश कर दिया तुम्हारे सामने कि वो बुतों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था, भाई जो आज शिरक करते हैं उनके लिए फिर क्या है, क्योंकि कुरान तो कह रहा है अक्सर लोग ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक ही हैं। तो इन मुशरिकों के लिए कौन सी सजा अल्लाह ने रखी है? हाँ बताओ, जरा बताओ। आ गए ना हाथ में, ऐसे तुम्हारी गर्दनें हाथ में आ गई ना, अभी कहां, अभी इंतजार करो, आगे आगे होता है क्या, तुम देखोगे तौहीद होती है क्या।